पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली धौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। पहली बार किसी सरकार ने पशुधन की भी इतनी चिंता की है। करौली में 80,000 से ज्यादा किसानों के पशुधन को खुरपका मुंहपका के 1.5 लाख से ज्यादा टीके मोदी सरकार ने लगवाए हैं। जब कोरोना में मुफ्त में टीके लगवाए तो चारों तरफ वाहवाही होती थी, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि पशुओं का भी मुफ्त टीकाकरण का अभियान हजारों करोड़ रुपए खर्च करके किया जा रहा है। ये हमारा राजस्थान, ये तो मोटे अनाज जैसा बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो, कुटकी जैसे श्री अन्न की पैदावार में सबसे आगे है। पहले मोटे अनाज पैदा करने वाले हमारे किसान भाई बहनों को कोई पूछता नहीं था। हमने मिलेट मिशन चलाया और हमने दुनिया को समझाया कि हमारा जो मोटा अनाज है ना, ये सुपर फूड है, सुपर फूड। और हमने उसका नाम भी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम थे, तो आज वही मोटे अनाज श्री अन्न के नाम से जाने जा रहा है और पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ रही है। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले वर्ष अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जी ने मुझे निमंत्रण दिया था और उन्होंने बहुत बड़ा भोज रखा था। और आपको जानकर के खुशी होगी, उस भोज में सब कुछ वेजिटेरियन था। इतना ही नहीं, उसमें हमारा मोटा अनाज था। ये सुपर फूड, ये मोटा अनाज दुनिया में अपनी नई जगह बना रहा है। इससे राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमने नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड शुरू किया है। इसमें भी करौली धौलपुर की बहुत भूमिका होगी। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को भी न कभी अवसर दिए, न सम्मान दिया। भाजपा ने
देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के प्रधानमंत्री ने आप सबको अलग अलग वायदे किए। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का वायदा किया, डाल दिए? डाले नहीं, मगर 15 लाख रुपए निकाल लिए। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, काम किया तो हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों के लिए किया, मगर किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। हालत यह है कि आज हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, धन दोनों के पास उतना ही। नरेंद्र मोदी जी ने किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया, किसी स्टूडेंट का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूर का 1 रुपया माफ नहीं किया, मगर इन 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। ये इतना बड़ा नंबर है कि जब हम ऐसे कहते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया, तो आम आदमी को तो पता ही नहीं होता कितना है ये। तो मैं आपको बताता हूं, जितना पैसा मनरेगा को चलाने में 24 साल चलाने में लगता है, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मनरेगा को 24 साल चलाओ, उतना पैसा इन्होंने 20-25 लोगों को दिया। और जब किसान कर्जा माफी मांगता है, एमएसपी मांगता है, तो प्रधानमंत्री साफ कह देते हैं कि किसान को ना कर्जा माफ मिलेगा, ना एमएसपी मिलेगी। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.